यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें काफी लंबा समय हो गया है, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो अपना धरना है वो दे रहे हैं। सर इतना लंबा समय हो गया है, इतने लंबे समय भी सरकार जो है वो आपके द्वार नहीं आई है, क्या कारण है? सरकार द्वार भी आओगी, उसको सरकार सारा अपना काम भी करेगी। और पहले तो मैं आपको समाज वालों को सभी अपने भाइयों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आज ठीक है, ये जो जंतर मंतर के ऊपर इनने थोड़ी स्ट्रेंथ हमारी कम करवा दी, भाई 10 आदमी रखो। हमने तो अपना शांतिपूर्वक धरना चला रखा है, हमारे 10 भी चलेंगे, 15 भी बढ़ेंगे। अगर जिस दिन हमारी कॉल होगी उस दिन हम लाखों की संख्या में भी होंगे। ऐसा नहीं है हमारा कोई जवान तैयार नहीं है, जवान आज बिल्कुल तैयार बैठा है। पर हम ये चाहते हैं कि जो देश का जो हाल किया है तो वो ना करें। हम तो ये चाहेंगे बढ़िया जो उनका पेंशन, जो उनका हक है वो ना छीना जाए और उनका हक उनको दिया जाए। जो हमारी आज पेंशन के अंदर जो त्रुटियां हैं वो पूरी कर दे, हम अपना उठ करके अपने घर का चले जाएं। हमारे को ज़्यादा इधर बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी गर्मी में हम बैठे हैं। आज मोदी के राज में जो भी किया है एक्चुअली किया मोदी नहीं है, पर मोदी ने थोड़ा सा अगर ये भी हमारा सहयोग कर देता तो शायद हमारे को नाराज़गी नहीं होती। आज रोड के ऊपर पहलवान भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं और फौजी बैठे हैं। तीनों के तीनों रोड के ऊपर। पहले तो 2 ही गिनती होती थी, जय जवान जय किसान। उनके अंदर एक और शामिल कर दिया उन्होंने पहलवान भी रोड पे ले दिया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मोदी ने मान लेना चाहिए और शांतिपूर्वक हमारा जो छोटी मांग है वो पूरी कर देनी चाहिए। और इतना मैं ये कहूँगा कि एक जो मंत्री 5-5 पेंशन ले रहा है तो एक छोटी पेंशन इनकी है तो वो भी दे दी जाए। हमारा एक जवान है, विधवा नारी है, तो उनको बेचारियों को क्या मिल रहा है? उनको आज अपने बच्चे पालने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। आगे नौकरी भी नहीं है। अगर नौकरी नहीं है, उनके बच्चे अगर इसी हालत में हो रहेंगे तो क्या हम सैनिक रहे? सैनिक ने बॉर्डर के ऊपर है जो अपनी सारी जिंदगी बिताई है और जो कठिनाई सही है, घर परिवार हमने छोड़ करके देश के लिए सेवा की है, तो इतना तो मोदी ने हमारे लिए सोच लेना चाहिए जो कि छोटी पेंशन हमारी जो है लागू कर देनी चाहिए। अच्छा सर, और हमारे को ये भी विश्वास है कि ये होगा, पर थोड़ी ही देर में होगा। हमारे को थोड़े और ज़्यादा पसीने छिटवा गए फिर ये लाएगा। ये मिलना तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ये हमारा एक नारा भी बना हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी की तरफ पर आज हम सारी जनता तैयार बैठी है। और इसमें मैं ये कहूँगा अपने भाइयों को कि भाई थोड़े ज़्यादा नहीं, 10-10, 5-5 अपनी टोल बना करके धरने पर आए और धरने पर अपना सहयोग दें। इससे आपने कुछ और त्रुटियां है तो भाई वो आप बता दें। अच्छा सर, देखिए आपने 2 बातें बोली। हाँ। कि लाखों की संख्या में जो सैनिक है वो तैयार बैठा है। हाँ है ना? बिल्कुल। दूसरी बात बोली आपने कि यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो कम कर दी गई है। कहीं और की परमिशन लीजिए, जब लाखों की संख्या में आपका पूर्व सैनिक तैयार बैठा है, आइए ना। देखो मैदान में आने से कौन रोक रहा है आपको? हाँ, मैदान में आने से ये रोक रहा है कि नहीं, ये कहा था 4 महीने हो गए। हाँ, ये धरने के उठाने के लिए हमारे को कोशिश किया था, लेकिन हमने यही कहा कि हमारा धरना जो है शांतिपूर्वक चल रहा है और शांतिपूर्वक चलता रहेगा। सैनिक कभी देश का नुकसान नहीं करता। सैनिक ने हर अपनी मतलब मर्यादा में रह करके ही हमने धरना रखा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा भाई हमारे से संतुष्ट नहीं है वो हमारा संतुष्ट हो, और अपनी जो उसमें कोई उसको दिखती है कि मेरे कठिनाइयाँ है तो वो हमारे को बताए, हम अपनी कठिनाइयों को दूर करेंगे। लेकिन धरना हमारा एक है, एक ही रहेगा, एक चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, रही बात ये कॉल के ऊपर तो हम आ जाएंगे, हम घेराव भी कर लेंगे, लेकिन घेराव करने से यही बातें जो दूसरे देश में जाती है वो बहुत गलत होता है। हमने ऐसा ठीक नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा शांतिपूर्वक धरना चलता रहे और हमारे को कभी न कभी तो देगा। ये नहीं है कि देगा नहीं, देगा। आगे हमारे हाथ में क्या है? ना तो हम कोई नुकसान कर सकते देश का, ना हमने कुछ अलग ही से करना है। लेकिन हम तो एक ही है, हमारे हाथ में है कि वोट के ऊपर अपन हम सोचेंगे हमने किसको देना है। हमारे हाथ में और ताकत यही है। और तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप भीड़ इकट्ठी करेंगे
तो जो आपकी बातें हैं आप दूसरे देशों में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ये वाली बात है? हाँ, ये है अगर हम संसद का घेराव कर देते हैं, हाँ। और संसद का घेराव करने से यह चीजें हमारी दूसरे देश में जाती है, हाँ। वो बहुत गलत होती है। सैनिक का काम नहीं है देश को तोड़ना, देश का काम मतलब संवारना है, ना कि तोड़ना है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम तो सिर्फ उसकी जो है वोट की चोट डंके में, वो है हमारी वोट, और हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ जनता अपना वोट ये दिखा सकती है, और इसका उदाहरण यही है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि वोट की चोट करेंगे, तो मतलब आप सीधी सीधी बातें जो मौजूदा सरकार है उसे हटाएंगे अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं? बिल्कुल। तो आपको किस सरकार पर भरोसा है कि ये वाली सरकार आएगी, ये वाली सरकार सरकार पे हम यही सोचेंगे जो बंदे को, हाँ। हम अपने दिल से सोचते हैं कि भैया हमारी मांग सही उठा सकता है, ये सही आगे चला सकता है, तो वो बंदे को हम ले आएंगे। जैसे पंजाब के अंदर उसने कहा अब एक ही पेंशन लेंगे, बाकी पेंशन हम तोड़ देंगे, तो एमएलए की तोड़ दो। एमएलए की पेंशन क्यों रख रखी है? किसी मास्टर की पेंशन नहीं, किसी पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन नहीं, तो मिलिट्री की पेंशन को भी क्यों खा रहे हैं? अगर ये 5-5 पेंशन ले सकता है एक एमएलए, तो क्या इनको पेंशन नहीं दे सकते हम? जो इतने दिन सेवा कर काटता है फौज की, और वो आदमी अगर उस पेंशन में संतुष्ट नहीं होता है, तो ये कौन सी लड़ाई लड़काते हैं जो कि 5-5 पेंशन लेते हैं? तो ये भी देखना चाहिए ना, या इनकी पेंशन भी उड़ा दो, फिर भी हम मंजूर कर लेंगे। उड़ाओ एमएलए की पेंशन, जो 5 पेंशन ले रहा है, 10 पेंशन ले रहा है, उसको उठा दो। किस चीज़ की ले रहे हो? 5 साल है वो सेवा करने के लिए आया था, और वो तो राजा बनकर बैठ गया, हमारे को कंगाल बना बैठा दिया। तो ये लोग बैठे दोनों का नहीं, सदन के अंदर आप हिसाब लगा के देखिए कितना बंदा इसमें पेंशन ले रहा है, एमएलए क्या ले रहा है, संसद क्या ले रहा है, और उनके ऊपर कितना वर्कर है। आज देश को नुकसान करता है तो कौन करता है? यही करते हैं। राष्ट्रपति तो दूसरे देशों में भी है, ओबामा था, आज भी आपने वो जा करके नौकरी कर रहा है, वो आज भी नौकरी कर रहा है ना। हाँ। तो हमारा राष्ट्रपति क्या करता है? हमारे राष्ट्रपति को उसको एक मकान बनाकर हम देते हैं, और उसको गेस्टों के लिए पैसे देते हैं, हाँ। और उनको वही चीज लगी होती है, पेंशन रहती है। तो ये इसको क्यों पेंशन तो तोड़ी जा रही है? इसका भी पेंशन नहीं चाहिए। हाँ, या मोदी सबकी पेंशन निकाल दो। तो पेंशन के लिए किसने मना किया? पेंशन तो आप लोगों की है। अरे हमारी पेंशन मना क्यों नहीं कर रहा? हमारी पेंशन क्या है? हमारा तो एक ऐसा है ऊँट के मुंह मजीरा। हमारी कौन सी पेंशन है? हाँ। हमारी तो एक नॉर्मल पेंशन दे रखी है। जो इन लोगों ने लिया है, अफसरों ने लिया है, हाँ। चलो ठीक है, उनकी बेसिक पे में हमें कोई दिक्कत नहीं, उनकी बेसिक पे उनका हक है, लेकिन एमएसपी उनको कितना लागू है, डिसेबिलिटी पेंशन उनको कितना लागू है। फिर ये सेवादारी, फौज में एक जवान जाता है, वो किस लिए जाता है? लड़ाई के लिए, हाँ। लेकिन वो इनके घर में नौकर बनकर रहता है। क्यों रहता है? किसके घर में नौकर बनकर रहता है? इन्हीं अफसरों के। ये अंग्रेजों का एक मतलब उन हुकूमत वही चला रहा है। सर, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा जो ऑफिसर से वो जवानों को नौकर बनाकर रखते हैं। छोड़ो, अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, हाँ। अगर इसका सीबीआई जांच हो जाए, तो ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। आज कितना हमारा फौज के अंदर नौकरी कर रहा है, हाँ। कितना तो बंदूक लेकर के नौकरी करता है, और कितना इनके घरों में बैठा है जो इनके पशु तक संभाल रहे हैं। तो वो क्या है? आधे से ज्यादा फौज इनके घरों में घूम रही है। लेकिन वो चीजें देखते हुए फौज का जो दूसरे देशों में है, जो दूसरे देशों में है, आप ये कह रहे तो हैं ये हमारे देशों में ऐसा क्यों पशुओं है? को वो करते हैं। बिल्कुल है। सर तो देखिए, पशुओं मतलब पर- एक बात सुनो। पे भरोसा नहीं हो रहा है। सुनो, वो तो एक सेवादार इनने रख लिया, ऑर्डरली कह दिया, सेवादार कह लिया। हाँ। एक छोटी उदाहरण है, हम मैडम किसे कहते हैं? अंग्रेजी के अंदर छोटा लफ्ज है, हाँ। मैडम किसे कहते हैं? हम हमारे कुछ अंग्रेज ऐसे हो गए जो कि अपनी लड़कियों को भी मैडम कह देते हैं, बहनों को भी मैडम कह देते हैं। मैडम कौन होती है? अंग्रेजी का लफ्ज पूछते होते। मैडम वो औरतें होती थी जो कि नाचती थी, गाती थी, वो अंग्रेजों के उनको मैडम बोला जाता था। और यहाँ तो मैडम अंग्रेजी में बहुत बढ़िया बोला खेल लोगों ने, अब बहन को भी मैडम। वो जैसे एक वो आता ना, अगर बोला ताऊ काका तो हरियाणा में छोड़ गए, बोला अंकल, मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल, उनके लिए सारे अंकल। अंकल का लफ्ज का पता ही नहीं अंकल क्या चीज़ होती है। हमारी जो रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, वो सारी खत्म कर दी, और वो खत्म होने के बाद में हमारी ऐसे ऐसे मतलब वो बढ़ते चले गए। और वो अंग्रेजों के कानून आज भी है, पहले भी चल रहे थे। अंग्रेज तो अपने आदमी को कभी सेवादार रखते थे क्या? अपने आदमी को वो
अफसर की जगह या उनकी जगह ड्यूटी कराते थे। हमारे वाले जो काले आदमी करते थे उन पर वो सारा काम करवाते थे, तो वही काम हमारे से आज फौज में हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब अगर इसका CBI जांच हो और इसको तय दिल से देखा जाए तो आज फौज में हमारे में दिक्कत नहीं है। हमारी इंडिया की फौज जो कमज़ोर नहीं है, सबसे सभी देशों से बैद है, लेकिन कमज़ोर इन लोगों ने कर दिया। तो क्या सर ये जो अधिकारी हैं जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कैसे रखते हैं, क्या उन्हें अलग से लोग नहीं मिलते हैं? उनको तो पैसा उसका मिलता है, उसका सिविलियन का पैसा उनके पास, ऑर्डर का उनका पैसा मिलता है, उनको हर चीज़ उनको वो मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों ने फ्री का खाना मंजूर हो रहा है। मतलब जो पैसा मिलता है एक सिविलियन का वो लोग अपने पास रख लेते हैं। वो तो है ही, वो तो उनका पैसा उनके पास है ही। उन्हें फ्री के नौकर मिल रहे हैं। उनका एक बूढ़ा मान लो उनका फादर है, उनकी माँ है बीमार होगी, उसके पास भी एक लड़का छोड़ दिया जाता है उसी गाड़ी चलाने के लिए, उसको खाना पिलाने खिलाने के लिए। वो भी उनके घर पर बैठे हैं, वो लड़ाई थोड़ा लड़ रहा है। ड्यूटी उसकी सिक्किम में होगी लेकिन बैठा वो घर के ऊपर है। और क्या आज ये जितने अफसर हैं तकरीबन आप देखोगे सारे कैटेगरी होकर के आ रहे हैं और सारे के सारे उनका पैसा लेकर के आगे। क्यों? घर का डॉक्टर है, मिले वो भी अफसर है, ये भी अफसर है, बैठे मेडिकल लिया और कैटेगरी बनकर के अपना पेंशन ले रहे हैं। क्या किसी और तरीके का जो काम है वो कराया जाता है, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, आपने पशुओं को? अरे भाई चलाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीजें मेरे से क्यों खुलवाओ? हमारी फौज का ऐसे बदनाम ना करें। रही बात ये है, वो तो अफसर सुनो, जो कोई अफसर अगर इस चीज की मेरी बात सुन रहा होगा तो वो समझ गया होगा उस बात को, पहली बात तो। लेकिन ये तो सब ने दिखता है कि एक ड्रेस पहन लेता है तो वो लड़ाई के लिए होता है, ठीक है ना। उसको बंदूक चलाने सिखाई है तो लड़ाई के लिए, बॉर्डर के लिए सिखाई है, बिल्कुल। लेकिन उसकी गाड़ी चलाना वो करना वो नहीं है। वो एक फौज की ड्यूटी अलग है। लेकिन एक वो घर में सिविल ड्रेस में उसका राशन पानी लेना, कुत्ते संभालना, पार्क संभालना, एक वो हमारी कमजोरी तो है। लेकिन अपनी पेट के लिए वो जरा नाट नहीं सकता। अगर नाटेगा तो उसके ऊपर एक कलम फेर दी जाएगी, कोर्ट बासों के घर का भेज दिया जाएगा, बलन लगा दिया जाएगा। तो ये चीजें होते हुए हमारे हाथ में पावर क्या है? एक छोटी बात के ऊपर उसकी ACR काट दी जाती है, उसकी भाषा नहीं समझ में आई तो तब ACR काट दी जाती है और वो ACR के ऊपर घर चला जाता है, उनको प्रमोशन नहीं मिलता आगे। नहीं देखिए, ऐसा बोला जाता है कि जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि ऑफिसर्स रखते हैं, जो ऑफिसर्स के जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका जो प्रमोशन है या फिर वो जब रिटायर होते हैं काफ़ी अच्छी रैंकों से रिटायर होते हैं। अरे वो तो अच्छी रैंक के आप होंगे, उनके तो दो पेंशन ले रहे हो, तो एक मेडिकल की ले रहे, एक वो अपनी पेंशन ले रहे। जब वो श्रीमान जी का प्रमोशन होता है जब तो वो फटफार होता है, और जब उसको लग जाता है कि मैं जाना है तेरे को, मतलब बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लग गई और तो वो साबुन पी करके हॉस्पिटल में होता है। वो कौन सा और वो बहादुरी कर रहा है? ठीक है, बहुत से अफसर बहुत बढ़िया भी है, ऐसी बात नहीं है कि सारे नालायक ही हैं, बहुत अच्छे भी हैं, पर तकरीबन 75% मैं मानता हूँ हमारे गए गुजरे अफसर हैं जो कि वो एक ही चाहते हैं अंग्रेजी वाली लफ्ज़, और अंग्रेजी वाली लफ्ज़ में आपने जानता है वो गलत है। अगर वो इस तरीके से समझे फौज का जो सिद्धांत है, फौज का कानून है, तो आज हमारी फौज तो बहुत तगड़ी है, फौज हमारी कमज़ोर नहीं है। आपने पता होगा यूक्रेन का और रूस का लठबाजिया, लेकिन उनमें सारे अग्निवीर थे। अग्निवीर ने हथियार चलाने नहीं आते, रात तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं होली। हमारे को 17 दिन में दिखा दो, 17 दिन में कहाँ पार बोल जाएंगे? 17 दिन में आर पार हो जाएगी। और वो आज इतने दिन से लग रहा है धुआं ठाड़, कुछ नहीं हो रहा है। बस वो उनने घर फूक दिए, उनने वो फूक दिए, वो यही चल रहा है। अच्छा चलिए, हर कोई नहीं मान रहा। चलिए देखिए, आपको 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से आप यहाँ पर लगातार जो धरना है वो दे रहे हैं। इसी तरीके के जो धरने हैं आप लोगों ने पहले भी दिए हैं भाई, लेकिन कभी भी जो आपके जो धरने हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अब आपको जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। देखिए, आपकी जो वनडे पेंशन की लड़ाई है वो लगभग 42 साल से चल रही है, 42-45 साल हो गए है ना, तब से वो चल रही है। लेकिन आपने इसी बीच में काफ़ी धरने भी दिए, किसी भी धरने का जो क्या बोलते हैं उसे कि रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है। बिल्कुल नहीं निकला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये भी एक मैं हिम्मत मानता हूँ इस मोदी की, जिसने ये उठाया। नहीं तो 71 के टाइम से इंदिरा गांधी ने पेंशन ये गड़बड़ करी थी, उसके बाद में किसी ने भी नहीं उठाया था।
किसी सरकार ने नहीं उठाया था। हाँ, इसने उठा तो लिया, लेकिन इसने पंगा ले लिया, और पंगा ले करके अब या तो उसको सुधार कर दे, डिफेक्ट कर दे, वरना तो अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन करेगा तो मोदी करेगा, इसको दूसरा कर भी नहीं सकता, ये भी हमने पता है, ठीक है ना। और मोदी करेगा, ये हमारा तहे दिल से भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है आपको भरोसा मोदी है। करेगा। मोदी करेगा, और राहुल थोड़ा कर देगा। तुम जाओ आलू घेर करके सोना बना हुआ है, वो नहीं कर सकता, वो करेगा तो यही करेगा।